स्वागत करता हूं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे और इससे पहले भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि 2 बरस के लिए सीआई निकालना और 3 बरस के लिए सीआई निकालना हम बताए हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं। उसको आप पहले देखिए, तभी तभी इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऐसे क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में आएगा। डायरेक्ट हम 33.1 लिखे तो आपको क्या समझ में आएगा, क्या लिखा नहीं पता चलेगा। इसलिए उस वीडियो को पहले देखिए कि क्या हम पढ़ाए हैं। उसमें टेबल एक बताए हैं 10% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष के सीआई निकालना। उस टेबल को आप याद कर लीजिए और तब इस वीडियो को देखिए। और ये सब जो टेबल बताए हैं उसको याद रखिएगा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में बहुत कम समय लगेगा। कैलकुलेशन का झंझट खत्म हो जाएगा। फार्मूला लिखते थे तब बनाते थे, ऐसा करते थे, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। आपको डायरेक्ट वो लिखिएगा और चौथा बरस में एंट्री ले जाइएगा कि कितना ब्याज निकला। तो देखिए 4 बरस के लिए आज सीखेंगे 10% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का सीआई। तो 3 बरस का 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई कितना होता है 33.1। फिर अगला बरस में देखिए क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा प्लस 10 गुना 33.1 बाई 100 हो जाएगा 33.1 प्लस 10 दशमलव हटाए 0 बैठ गया तो कितना हो गया 33.10 बाई 1000। कितना शून्य से शून्य खत्म। 33.1 और 10 कितना हो गया 43.1 डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब फिर देखिए कितना इसको कीजिए कैसे कै के बाद हो जाएगा 3.31। ठीक है, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसे इसको देखिए 43.1 43 पॉइंट लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 43 पॉइंट नहीं दिख रहा उधर ना, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखते हैं 43.1 और 3.31। देखिए 3 1 4 और 3 3 6 46.41 46.41 43.1 और 3.31 को ऐड किए तो 46.41 46.41 तो कितना आया 46.41। ये कितना पर आ गया 100 रुपया मूलधन पर, है ना। मूलधन तो 100 रुपया ना है, उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाले 10% की दर से 4 बरस का 46.41 46.41 100 रुपया पर है मूलधन पर। और जितना आपको मूलधन प्रश्न में दिया रहेगा उससे गुना कर दीजिएगा तो उतना का सीआई निकल जाएगा। इस तरह से हम 10% की दर से 4 बरस का निकाल लीजिएगा फटाक देकर, याद रहेगा टेबल। फिर देखिए 4% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। देखिए 4% की दर से 3 बरस का कितना हो जाएगा 12.4864। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3 बरस का 4% की दर से सीआई कितना हो गया 4864। कैसे लिख रहे हैं तो टेबल से लिख रहे हैं। टेबल में हम बता चुके हैं कि कितना होता है 4864 होता है 4% की दर से। और फिर 4 लिखेंगे प्लस 4 गुना कितना 12.4864 4864 बाई 100 लिख दिए। फिर दशमलव हटाइएगा तो कैसे ना बैठेगा 4 गो 1 2 3 4 4 शून्य बैठेगा 2 2 4। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए 12.4864 प्लस 4 प्लस इसको गुना कीजिए 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और 6 चौका 24 एक 25 के 5 हाथ में 2 और 8 चौक 32 और 2 34 3 और 4 चौका 16 और 3 19 19 एक हो गया और 4 दूना 8 1 9 4 4 2 4 का 4
कई के बाद 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 यानी इतना आया। अब इसको ऐड कीजिए 12 4 16 16.4864 हो गया। और फिर देखिए 49.456 ठीक है 65448 और 9 6 15 5 हाथ में 1 9 1 10 8 हाथ में 1 4 4 8 1 9 16.98 आया 5856। ये क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 4% की दर से 4 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बिना फार्मूला का बन रहा है ना दोस्त, इसलिए वो टेबल याद रखिए, बहुत जल्द समय में बन जाएगा। 20% की वार्षिक दर से 2.5 बरस का सीआई। देखिए 2 बरस का 20% की दर से क्या निकाल देते 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100%। ठीक है ना। तो देखिए 2 दूना 40 और 20 विषय हैं 400 ठीक है बाई 100 दूसरा से दूसरा यानी 44। 20% की दर से 2 बरस का सीआई कितना 44। 2 बरस का भी निकालना बताए थे पिछले वीडियो में। देखिए 44 कहाँ से लिख रहे हैं जो भी बता रहे हैं दोस्त, पिछले वीडियो में बताए हैं, नहीं देखें तो उसको कृपया देखिए। 44 प्लस और आधा बरस का 20% वार्षिक है, एक साल में 10 है ना, एक साल में 20 तब 6 महीना में 10 प्लस 44 गुना 10 बाई 100 एक शून्य से एक शून्य। अब 44 10 54 प्लस 4.4। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 58.4। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 20% की दर से 2.5 बरस का। इसे सीखिए फिर प्रश्न बताएंगे डायरेक्ट बनेगा। 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा देखिए 15% की दर से 2 बरस का 2r प्लस r स्क्वायर बाई 100 इससे निकालेंगे। ठीक है ना। 15 दूना 30 और प्लस 15 के स्क्वायर 225 बाई 100 यानी क्या हो गया 30 प्लस 2.25 है ना, यानी 32.25 आ गया 15% की दर से 2 बरस का। ठीक है। और देखिए 4 तिया 12 4 माह पर यानी एक साल पूरने में कई बार लगेगा 4 माह यानी तीन बार लगेगा 4 तिया 12 और 15% है तो देखिए 5 तिया 15 यानी कि 5% हो गया 4 माह। 4 माह के लिए 5% कितना हो गया 5% तो 5 प्लस अब 15 देखिए 32.25 इंटू 5 बाई 100 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 32.25 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना से 5 से, 5 25 25 के 5 हाथ में 2 5 दूना 10 12 2 हाथ में 1 5 दूना 10 1 11 के 1 हाथ में 1 5 या 15 1 16 ठीक है। तो कितना आएगा प्लस देखिए 16 1 2 5 बाई 100 ठीक है ना, दशमलव हटाइएगा तो 2 शून्य 1 2 तो देखिए 32.25 प्लस 5 यानी 37.25 प्लस इतना तक 2 2 4 2 2 4 1 पॉइंट यानी 37 से 38 पॉइंट कितना हो गया 16 1 2 5 है ना। इसको जोड़िए कितना आता है, इसको ऐड कीजिए देखिए 37.25 ठीक है। और यहाँ पर जोड़िए 1.61 और 25 देखिए 5 2 5 1 6 6 2 8 7 1 8 यानी 38.8625 38 पॉइंट एक कितना आ जाएगा
इतना ऐड करने के बाद 8625, ये क्या निकल गया? CI निकल गया, 100 रुपया मूलधन पर। ठीक है, और जितना मूलधन आपको प्रश्न में दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना रुपया पर निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 4 माह 5% क्यों किए, जो समझ गए होंगे, यानी 4×3 = 12, यानी 12 महीना पूरने में 4 माह कै बार आवेगा? 3 बार, यानी कि 4 माह पर उसको वार्षिक लग रहा है, एक साल में वो 15%, तो 4 माह में वो 5%, तब ना 15% हुआ एक साल में। इसलिए 2 बरस का निकाल लिए CI, फिर अगला 4 महीना का इतना निकाल लिए, ब्याज पर ब्याज चला और उसको कैलकुलेशन किए तो कितना आया? 38.8625। फिर आगे देखिए, फिर आगे देखिए 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का CI, 10% वार्षिक दर से 10 हो गया एक साल का, और फिर अगला बरस आधा में 5 + 5 × 10/100, सुना एक सुना हो गया, यानी 15.5, 15.5 1.5 बरस का निकल गया, आधा बरस का 5%, इस पर ब्याज चला, यानी 15.5 CI निकल गया। फिर देखिए 100 रुपया मूलधन पर, फिर देखिए 6,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का CI, 1.5 वर्ष का, एक सेकेंड टेक्निकल, हाँ एक सेकेंड टेक्निकल हो रहा, हाँ देखिए अब आपको अच्छी तरह दिखाई पड़ रहा होगा। 6,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का CI कितना 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 है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ब्याज क्या होती है? वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो निकालना है, देखिए वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 6,000 रुपया पड़ना है। एक सेकेंड यार, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अब देखिए 6,000 रुपया तो 10% वार्षिक दर से है तो 1.5 वर्ष का CI कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष का CI कितना हो जाएगा? देखिए 10% CI 10 हो गया एक बरस का, और दूसरा बरस का 5, देखिए आधा बरस का कितना हो गया? 5%, आधा हो जाएगा, एक साल में 10%, तो यानी कि आधा बरस में 5% ब्याज चलेगा। फिर 10 × 5/100, यानी 15.5, 100 रुपया मूलधन पर इतना चक्रवृद्धि ब्याज आया है ना, 100 रुपया मूलधन पर इतना चक्रवृद्धि ब्याज आया। और देखिए CI कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 1.5 बरस का हमको CI 15.5 निकल गया। तो 100 रुपया मूलधन पर 15.5 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, 100 रुपया मूलधन है तो 15 रुपया 50 पैसा है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 6,000 रुपया में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 15.5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 5 = 30, हाथ में 3 हो गया, और 6 × 5 = 30 3 33, 3 हो गया, 6 3 9, ठीक है। तो इतना पर 930, ठीक है ना, 930 आ गया, और 3 शून्य इस पर हो जाएगा, 1 2 3, कई शून्य के बाद गया ना, देखिए एक दशमलव रखेंगे तो इतना रुपया क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धन राशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 620 रुपया। तो वह धनराशि होगी, कितना होगा धनराशि, ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का
SI कितना हो गया 30 है ना। और देखिए यहाँ 30 हो गया क्या SI 30 और 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से देखिए 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI कितना हो गया 33.1 CI हो गया। तो देखिए 33.1 कैसे लिखे 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI टेबल से हम बोल रहे हैं, टेबल में हम बताए थे 3 वर्ष का CI कितना होता था 33.1 माइनस 30 3.1 अंतर है, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है प्रश्न में 620 रुपया। दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 620 रुपया। देखिए अंतर दिया हुआ है, जबकि निकाले कितना 3.1 और निकालना का हुआ धनराशि गुना 100, दशमलव हटाए यानी 1 दूना 62, ठीक है ना। 20 पर 3 शून्य 1 2 3 इतना रुपया धनराशि है, इतना मूलधन है, ठीक है दोस्त।